नमो बम्बिये लिविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधनमती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक शिलालेख लेके आए हैं। अभी तक आपने स्वर और व्यंजन का अभ्यास ब्राह्मी में किया, तो आइए आज उस अभ्यास को चेक करने का समय है कि आपने कितना सीखा। पर इसे हम चेक करेंगे एक शिलालेख के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, उस शिलालेख में कुछ ब्राह्मी लिपि के स्वर और व्यंजन दिए हैं, उसमें मात्रा भी लगी है, पर आपको मात्रा को नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ स्वर और व्यंजन को आइडेंटिफाई करना है और उससे उससे बिना मात्रा के 2, 3, 4 अक्षर के 5 सार्थक शब्द बनाना है। आप ज्यादा अक्षर भी बना सकते हैं और अपने अभ्यास को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्वर और व्यंजन का एक साथ लिखा हुआ है, आप देख सकते आ ई मैंने आपको 2 तरीके से बताया है। तो शिलालेख में इस तरीके से भी ई मिलता है या इस तरीके से भी ई का मिलता है, तो दोनों सही है। तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि शिलालेख में जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से हमने आपको बतलाया है। उसी तरीके से र रस्सी का भी इस तरीके से भी मिलेगा और इस तरीके से भी मिल सकता है, तो आप उसे देखिएगा। ठीक इसी तरीके से ख खूटी का कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है या ऐसा भी मिलता है, तो आप उसको पढ़ के उसे समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ये ऊपर स्वर दिए हुए हैं, ब्राह्मी के स्वर दिए हुए हैं। थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया, ऊपर स्वर दिए हैं और नीचे ब्राह्मी के व्यंजन दिए हुए हैं, जो क ख ग घ ड अड़ च छ ज ज इया, और ये ट वर्ग, ये त वर्ग, प वर्ग, य, और ये श श ह को आपको मैंने बता दिया। ह और ल में प्रायः कंफ्यूजन रहता है, तो ल लेफ्ट हैंड के ये लाइन ल में उल्टे हाथ पे है, तो लेफ्ट हैंड पे याद रख लेना, और ह में ये सीधे हाथ पे है। तो इस तरीके से ये ब्राह्मी के शब्द और स्वर और व्यंजन का हमने एक आउटलुक देख लिया। तो आइए अब ये जो शिलालेख है जिसको हम अभी शेयर करेंगे, यह इस अभिलेख का वर्तमान स्थान बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ियों पर बराबर की गुफाएं हैं, जिनके एक भाग विश्वकर्मा गुफाओं के नाम से भी जाना है। हमने इसका इंस्क्रिप्शन का आपको लोकेशन शेयर किया। तो आपको एक शिलालेख में दिखा रही हूँ, इसमें जैसे ये ब्राह्मी के शब्द है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, व वजन का है, स सरोते का है, ड डगर का है। अब ये स सरोते में आ की मात्रा लगी है, तो आपको आ की मात्रा को नहीं यूज करना है, आपको बिना मात्रा के जैसे स यूज करोगे पर बिगर मात्रा से। तो जैसे एक शब्द यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक बन रहा है ये स सरोते का, ठीक है, ये त तलवार का, और एक यहाँ पे आपको ये कोई शब्द देखिए, आप शब्द बना सकते हैं, तो स त, और ये है न नल का, ये त तलवार का। तो जैसे इसे एक शब्द आप बना सकते हैं, त न, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी आपको शिलालेख में अच्छे से देखिए, आप देखेंगे शिलालेख को अच्छे से तो आपको और भी शब्द इसमें से मिल सकते हैं। जैसे मैं अगली लाइन पे ले रही हूँ, तो आप देखिए इसमें कितने शब्द आप बना सकते हैं। तो यह आपको ढूंढना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, इसमें आप एक शब्द बना सकते हैं प त न। आपको यहाँ पे पहली लाइन में यहाँ पे प दिख रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन में यहाँ पे आपको त शब्द दिख रहा है, फिर पहली लाइन में ये न दिख रहा है। अब प में भी मात्रा है, न में भी मात्रा है, त में भी मात्रा है। आपको मात्रा नहीं लेनी है, आपको सिर्फ उस शब्द को पढ़ना है। तो एक शब्द बन गया पतन। फिर आपको इसी शिलालेख में हम गौर करेंगे तो ये ज दिख रहा है, दूसरा शब्द ज दिख रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे
ल भी दिख रहा है, आपको ये ल दिख रहा है, तो आप एक शब्द बना सकते हैं जल। तो ठीक इसी तरीके से आपको शिलालेख पढ़ने हैं और उसमें से 2, 3, 4 शब्द बनाना, 4 अक्षर वाले शब्द बनाने। तो आइए इस शिलालेख का पढ़ने का प्रयास करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि हम कितने शब्द बना सकते हैं। क्योंकि आप शिलालेख को पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको एक्चुअल हमारे इंस्क्रिप्शन क्या है वो पढ़ने का अभ्यास भी हो जाएगा। तो आइए इस नए प्रयास को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।